हेलो गाइस, बहुत टाइम बाद मेरी ये वीडियो आ रही है। तो कल मैंने न्यूज़ चैनल पे मोदी जी का एक इंटरव्यू देखा, जिसमें मोदी जी ने थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट ये बोला है कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम करो, मेट्रो में जाओ, मतलब और मतलब ज़्यादातर वेकेशन पे मत जाओ, खर्चा कम करो, इधर उधर ट्रैवल मत करो। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया से बाहर मत जाओ, इंडिया के अंदर ही ट्रैवल करो। और बाकी सब भी बताया ताकि इंडिया की जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, इनकम हो, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनकी। तो ट्रैवल के लिए जो है ज़्यादातर ट्रेन का यूज़ करो, मेट्रो का यूज़ करो, ऐसे कई टॉपिक्स बताए। तो इससे थोड़ा थोड़ा साफ ऐसी झलक तो आती है कि अनकही अनकही सी बातें ऐसे लगती है कि मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई विपत्ति, कोई संकट हमारे इंडिया पर आने वाला है। कैसा संकट आने वाला है? उन्होंने बोला कि पेट्रोल जो है वो यूज़ मत करो, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो इफ़ेक्ट हो रही है, स्पेशली डॉलर्स जो कि हमने बाहर से यूज़ करना पड़ता है, बाहर की कंट्रीज़ के डॉलर। क्योंकि हमें तेल तो, हम जाहिर सी बात है इंडिया में तेल का तो कुछ ऐसा है नहीं, तेल हमें बाहर से परचेज़ करना पड़ता है। तो जो ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसका इफ़ेक्ट कहीं हमारे देश पर तो नहीं पड़ रहा। मोदी जी के ऐसे बयान से मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा है। उनका ये बयान ये दिखाता है कि साफ-साफ तो नहीं, मगर थोड़े छुपे-छुपे शब्दों में ये बात तो तय है कि हमारे इंडिया पर कोई ना कोई संकट आने वाला है। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपना जो ट्रैवल, जो बाहर जाके आप पैसा वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, कृपया अभी तो फ़िलहाल बाहर ना जाइए। अपने पैसे को सेव करिए, अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, जिससे आपका पैसा रिटर्न में आपको ज़्यादा अच्छे उसमें मिले। और घर में जो मिडिल क्लास के लोग हैं, कृपया करके अपने राशन को भी भर के रखिए। कोई भी कैसी भी विपदा यहाँ पर अचानक से आ सकती है, और तब हमें पछतावा होगा कि हमने ऐसी कोई भी जो हमें हिंट दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमने उसका मतलब अनसुनी कर दी, उसका यूज़ नहीं किया। आप खुद ही सोचिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मोदी जी वैसे आते नहीं हैं, ऐसा बोलते नहीं हैं, मतलब छोटी छोटी खबरें तो ऐसे उड़ती आती है। पहले गैस का संकट, और अब ये सब चीज़ें कि मतलब ट्रैवल एक ही गाड़ी में करो, पेट्रोल कम यूज़ करो। अब इसका मतलब पेट्रोल का भी संकट धीरे धीरे आने वाला है। गैस तो चल ही रही है, पेट्रोल का भी है, फिर धीरे धीरे जो हमारा जो बिज़नेस है, आवागमन है दूसरे देशों से हमारे देशों में, वो भी इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने वैसे ही अनुरोध किया है, जो हमारे गांव के जैसे लोग हैं जो जॉब के चक्कर में वहाँ छोड़ छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं और खेती भी नहीं कर रहे, जो हमारी खुद के घर में खेती होती थी, हमारे जो किसान भाई है वो करते थे, वो भी अब परेशान होकर वहाँ से छोड़ छोड़ के प्राइवेट जॉब के चक्कर में यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी पीढ़ियाँ। जिससे अब वहाँ पर गांव देहात में बहुत कम लोग रह गए हैं। हालांकि फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है बहुत अच्छी, पहले से तो तकरीबन बहुत गुना गांव की कंडीशन जो है संवर गई है। मगर महंगाई का देखा जाए तो इसलिए वहाँ के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर रहने को मजबूर हो गए हैं। तो ये भी एक मैसेज दिया है प्रधानमंत्री जी ने, जी जो कि अपने, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा काम है कृषि वाला, उसको दोबारा रिस्टार्ट करो। और स्वयं जो खेती, जो हमारे स्वयं बिजनेस होते हैं इंडिया के, जो अंदर हम खुद बिजनेस करते हैं, उसी पे ज़्यादा ध्यान दो, और वहीं पर खर्चा करो, वहीं पर उपज करो, वहीं पे सब चीज़ हमारे इंडिविजुअल ही होनी चाहिए तकरीबन। ये भी एक छोटा सा हिंट दिया है उन्होंने। छोटा सा क्या करें, ये तो बहुत बड़े बड़े हिंट हैं कि आम जनता को ये हिंट दिए है कि तुम अपनी जो स्थिति है पहले से ही सुधार लो। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इन चीज़ों को गौर करिए, और फ्यूचर के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ सेव करके चलिए, पैसा बर्बाद ना करें। धन्यवाद।